मेरे प्यारे बच्चों, भाषा एवं व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे वात्सल्य रस के बारे में। तो आइए देखते हैं वात्सल्य रस क्या है। परिभाषा: वत्सल को दूसरे शब्दों में कहें तो यह प्रेम है, किंतु यहाँ श्रृंगार रस के प्रेम और वत्सल प्रेम में सूक्ष्म अंतर है। श्रृंगार रस का प्रेम दाम्पत्य जीवन पर आधारित है तथा वात्सल्य रस का प्रेम वत्सल यानी पुत्र स्नेह, मानव स्नेह तथा भागवत प्रेम पर आधारित है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। अब देखिए, ये वात्सल्य रस को हमारे प्राचीन आचार्यों ने इसकी स्वीकृति नहीं दी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से 9 रस को ही स्वीकार किया था। वात्सल्य रस को मान्यता दिलाने के लिए भक्तिकालीन कवियों ने पुरजोर प्रयत्न किया, तब जाकर आधुनिक कवियों ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को, तो वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने स्वामी श्री राम के बाल लीलाओं का वर्णन कर उनके वत्सल प्रेम को उजागर किया। आचार्य विश्वनाथ जी ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रूप से रस की मान्यता दी। अब देखते हैं हम वात्सल्य रस के स्थायी भाव। वत्सल है आलंबन, संतान, पुत्र, बालक। उद्दीपन भाव है भोली भाली चेष्टाएं, तुतलाना, चंचलता, नटखटपन, सुंदरता, बाल क्रीड़ा आदि। सात्विक अनुभाव है आलिंगन, चुंबन, स्पर्श, मुग्ध होकर देखना, मीठी मीठी बातें करना, खिलाना पिलाना, लालन पालन, पुलकित होना, गदगद होना, दुखी होना आदि। इसके संचारी भाव हैं हर्ष, गर्व, मोह, अभिलाषा, आशा, चपलता, आवेद, उत्साह, हास, चिंता, शंका, विस्मय, स्मरण, उदासीनता आदि। अब हम वात्सल्य रस के कुछ उदाहरण देंगे जिससे आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमने 2 उदाहरण यहाँ दिए हैं। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ, जो रामचंद्र जी के बारे में लिखते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इसका मतलब हम जानेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में श्री राम के बाल्य अवस्थाओं के क्रीड़ा को दर्शाया गया है, जिसमें वह अपने घुटनों के बल कभी चलते हैं तो कभी खड़े होकर चलने का अभ्यास करते हैं। उनके पैरों में बंधी पायल की घुंघरू की आवाज पूरी राजमहल में गूंज रही है, जिसको देखकर राजा दशरथ और तीनों रानियों के साथ सेवक सेविकाएं भी मंत्र मुग्ध हो रही हैं। कितना सुंदर वो दृश्य होगा। ठीक, दूसरा हम देखते हैं जो सूरदास के द्वारा रचित है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे परिके बरबस मुख लपटायो। इसका अर्थ हम जानेंगे। मां यशोदा के नाराज हो जाने के कारण कृष्ण उन्हें अपनी लीलाओं के द्वारा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह यह बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने माखन चोरी कर नहीं खाया है, यह तो मुख पर माखन का जो लेप देख रही हो वह बाल ग्वालों ने मिलकर जबरदस्ती लगा दिया है, ताकि कोई भी इसे देखकर मुझे ही चोर समझे। वह इस प्रकार अनेकों उदाहरण देकर अपनी मां को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो रही वात्सल्य रस के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में मैं कुछ और लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।